मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 27 आयत। यहां यशवा एक बात कहता है तुम चुन लो, हाँ डिसाइड कर लो, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदावंद ही की खिदमत करेंगे। हालेलुया। यहां प्रस्तिश लिखा है, मगर सही जब इसे यूनानी इब्रानी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, तो वहां लिखा है सर्व, उसकी खिदमत करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। आज मैं आपको बताऊं, आप हीलिंग लेना चाहते हैं, आप डिलीवरेंस लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आप उसकी सेवा में उतर जाओगे। सब अपने हाथों को उठाएं। हर एक जिंदगी जो यहां मौजूद है, जो ओवरफ्लो में है, वो भी अपने हाथों को उठाएं। और आज जिस तरह यशवा ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदावंद की खिदमत करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, कहे अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदावंद की खिदमत करेंगे। आमीन। सब बैठ जाएं। तो यशवा कहता है उसके 24वीं बाब की 15वीं आयत में, वहां लिखा है अब रही मेरी और मेरे घराने के बाद, सो हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और प्रस्तिश को जब आप यूनानी इब्रानी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, उसका मतलब है सर्व, खिदमत करेंगे। आज मुसीबत यह है, खिदमत का मतलब लोग समझते थे पादरी मुबशर बनाओ मैनू, हाँ, और उस बाद जे थोड़ा टाइम हो जाए तो उस बाद फिर बहुत जल्दी काली भी पै जाती है, हूँ मैं अपना चर्च भी खोला। सबसे मेन चीज है खिदमत करना और अपनी कॉलिंग पे रह के खिदमत करना। आज अगर किसी को वर्शिप आती है, खुदा ने उसे थोड़ा वर्शिप का दिया है, उन्होंने यार पास्टर में ज्यादा इज्जत मिलती, मैं पास्टर बन जाना। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर अपनी कॉलिंग में रहोगे तो ज्यादा बरकत पाओगे। आज प्रस्तिश करने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अगर यहां की यही बात पकड़ लो, यशवा कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तुम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। वो ही करने का टाइम नहीं है पाकिस्तानियों के पास। हाँ, इंतजार होता है कदों पास जी हुण दुआ करन ते कदों मेरे ते हाथ रखन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू मेरी इबादत कर, मेरी वर्शिप कर, मैं तेरी रोटी पानी में बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को खत्म करूंगा। आप वर्शिप तो करके देखो। हालेलुया। कब आपकी बीमारियां चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है कि आप जैसा कलाम आपको मिला है उस पर ही अमल कर लो, उतने पे अमल कर लो, आप पार लग जाओगे। आज मेरा टॉपिक है खिदमत। आप यहां जितने लोग बैठे हो, सब के सब खादिम हो, हर एक जिंदगी यहां आगे से लेकर लास्ट तक, और जो बाहर भी बैठे, हर एक विश्वासी खुदा का खिदमत गुजार है। मगर फर्क यह है कि आपने ये देखना है कि मैं कान हूं, पांव हूं, आंखें हूं, क्या हूं मैं। हर बंदा आज चाहता है मैं मुंह बन जाऊं, या हर बंदा चाहता है मैं आंखें बन जाऊं। अगर सारी बॉडी के ऊपर आंखें ही आंखें हों, कितना भयानक लगेगा इंसान। हाँ, सारे कान नहीं कान हो, कितना भयानक लगेगा। खुदा कैसा बैलेंस वाला खुदा है। 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, 2 आंखें दी, 2 टांगे दी, खूबसूरत बनाया। आज इंसान को उस पर यकीन ही नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को खराब किया है ना, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए ना, हाँ, उसने लोगों को ज्यादा खराब किया हुआ। जो दुआया ग्रुप बने हैं, जब उसके अंदर 2-3 दफा किसी को कलाम का मौका मिल गया ना, तो फिर अपने आप में भी समझने लग गया मैं भी डॉक्टर बन गया, तो अपने पादरी सानू भी मौका दो। हमने अपनी सेमिनरी से सीखा है, अपने उस्तादों से सीखा है कि जब आपके चर्च का बुजुर्ग बड़ा बैठा हुआ है ना, तो जूनियर कलाम नहीं सुना सकता। और आप अपने पास्टर को गॉड ब्लेस यू नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे आपको बरकत देने के लिए चुना, ना कि आप उसे बरकत दो। अक्सर हम कुछ नए लोग आए, मैंने इसलिए चीज़ें सिखाने की कोशिश की है कि हमारे चर्च के अंदर असूल है। अक्सर नाराज भी होते लोग, कहीं नई जगह पे चले जाएं, लोग नाराज होते हैं कि हम कहते हैं हमें सर पे प्यार नहीं देना। खुदा ने हमें आपको बरकत देने के लिए चुना, ना कि तुसी सानू दो जे असी तुहाडे को बरकत लैनी, फिर तुसी इत्थे आके घंटे ते क्यों बह रहे हो। हाँ,
मेरी बात समझ में आ रही है? और ये एक डॉक्ट्रिन है, ले हैंड, जब किसी पे किया जाता है, हाथ रखा जाता है, बरकत ट्रांसफर होती है। आप ही बाबा बुजुर्गवाड़ा पर याद आकर मैनू ले हैंड करे। हाँ, कल हम गए जुम्मे को, जो हमारा क्रूसेड था, वहाँ एक भाई आए और मेरी वाइफ के सर पे हाथ फौरन। अच्छा, मुसीबत ये उनको नहीं पता कि खोरे और ही दुआ में ना को 1.5 घंटा चौकी हुए, वो आके मेनू पास साफ कर रहे हैं। हाँ, और उसे आके प्यार दे रहा है। उनका मेनू प्लीज प्यार ना दो, हाथ रख लिया और बड़ा माइंड किया उन्होंने, कुछ कहा तो नहीं, मगर वो नदी लाइट चली गई थी। हाँ, ये आप लोगों को इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप लोगों को पता हो, कभी भी आप अपने पास्टर को कभी भी गॉड ब्लेस यू नहीं बोल सकते कि खुदा आपको बरकत दे। खुदा ने उसे बरकत दी इसलिए तो उसका खादिम है। हालेलुया। और सबसे खास चीज, एक आम मसीही और एक खिदमत गुजार वैसे ही बरकत नहीं पा सकता जैसे एक खिदमत गुजार पा सकता है। अगर आप ज्यादा बरकत पाना चाहते हो, खुदा की खिदमत में लग जाओ। खुदा की खिदमत करोगे, ऑटोमेटिकली बरकतें आपके पीछे लग जाएंगी। हालेलुया। मैं ये नहीं है, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मगर मैं जब मसीह में नहीं था, मसीह से मुराद मैं किसी और कौम से नहीं था, मसीह पैदा जरूर होया मगर मसीह नहीं था। और मेरे ऊपर 3 बैंकों के लोन थे। हाँ, कभी उस बैंक का ओदी किस्त उतो चौक के दे दी, उतो चौक के उत्थे दे दी। आज खुदा की खिदमत में आया हूँ और खुदा का शुक्र है, हमारे इर्द गिर्द वाले, हमारी टीम वाले जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री का पैसा खुदा के पूरा कामों में लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक भी लोन मेरे ऊपर नहीं, 100 रुपया भी ना किसी का मैंने कर्जा नहीं देना। हालेलुया, बल्कि अब देना ही है। वो क्यों हुआ? जब खुदा की खिदमत में उतर है। आप अगर चाहते हो इन सब चीजों से निकलना, खुदा के कलाम में जीना सीख लो। हाँ, और खुदा की खिदमत करना सीख लो। आपको नहीं पता कि खुदा कैसे डोर ओपन कर देगा। आज मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूं। अपने खानदान में सबसे ज्यादा ब्लेस मैं हूं। हालेलुया। हर एक हिस्से में। उसकी वजह क्या है? हाँ, सिर्फ खुदा की खिदमत करने लग गया हूं। और एक सबसे खास बात जो हासिल कलाम है, आप खुदा की खिदमत करने लग जाओगे ना, कभी भी आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे किसी भी चीज से। ये लिख लें, मैं साइन करके देता हूं। अगर आप खुदा की खिदमत वैसे ही करोगे जैसी खुदा चाहता है, जो खुदा ने कॉलिंग रखी है, जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, अगर आप ईमानदारी से, दयानतदारी से वो करोगे ना, आपके बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे। हालेलुया। आज चर्च में गरीब बिछाने वाले को भी जल्दी होती, बस मैं उल्टर से जल्दी जाऊँ। कल भी मेरी वाइफ बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, कहती मुझे नहायत बुरा लगता है जब लोग चर्च में कहते हैं जी जिसे खुदा का रूह उभारे वो दुआ करे। हाँ, उसे बाकी 6 दिन खुदा का रूह घर पे नहीं उभारता, वो घर पे भी दुआ करे, सिर्फ चर्च से आकर खुदा का रूह उभारता है। वो वहां भी तो कर सकता है दुआ, खुदा का हुक्म है। तो दुआ करो, खिदमत करो, मगर प्योरली करो। और हर बंदा ऑल्टर के लिए नहीं बना। वो खुदा ने किस लिए चुना? जिस तरह सिफनस को एक कुक के लिए मखसूस किया था। हाँ, वो एक कुक था, रसूलों के लिए उसने खाना बनाना था। बड़े बड़े स्कॉलर छुप गए, उन्होंने कहा अब अगर यीशु मसीह का नाम लेकर किसी ने मुनादी की ना, खैर नहीं। पतरस लुक गया, सारे रसूल लोग गए, उन्होंने कहा आज तो मैंने मौका मिल गया। हाँ, उन्हें टेबल खींचा, गली से जाकर शुरू हो गया, जल्दी मार गया। आप अपनी कॉलिंग से हटोगे जल्दी मर जाओगे। अपनी कॉलिंग को पहचान है कि मेरी कॉलिंग क्या है। लिखा है कि जब पतरस को बुलाया गया, हाँ, और उसे कहा गया, उसे कहा देख हम जानते हैं तूने बहुत बड़ा मौजज़ा किया है, मानते हैं, मगर याद रख अब तू मुनादी नहीं करेगा यीशु का नाम। कहता है ये मुनासिब नहीं कि मैं खुदा की बात को रद्द करके इंसान की बात को पूरा करूं। सिफरस को भी जब पेश किया गया, सिफरस ने आदम से लेकर यीशु मसीह तक पेश किया, लिखा उन्होंने दांत पीसे और उसे ले गए और उसे मार दिया, संसार कर दिया। क्यों? कॉलिंग, अपनी कॉलिंग को पहचाना। अगर उसे मखसूस किया है, हाथ रखा गया है, उसे ब्लेस किया गया है कि तू खिदमत करेगा, सिर्फ कुक की करेगा, तू सालन ही बनाना करना है। उन्हें आखिर ना मैनू तो बड़ी काल है,
मगर मैं आपको कहूंगा, आप यहाँ जो बैठे ना, हर एक जिंदगी को खुदा ने चुना है, सिफलिस को भी चुना हुआ था, मगर आपने ये जानना है कि मेरी खिदमत क्या है। और खिदमत का एक बहुत बड़ा बेनिफिट वो पता क्या है, वो लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 26वीं आयत। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। फिर उनको इन पत्तियों की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें आए हैं तो साढ़े 10 हट्टियाँ जान, वो पड़ी है। मैंने उनको बोला वही पत्तियाँ शत्ती नहीं हमें चाहिए, चल पाँच जाए तो। हाँ, हमारा ऑनर बाप करेगा, ये हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आज लोग खिदमत करते हैं, कहते चर्च से सानू वो मुकाम नहीं मिलिया, सानू इज्जत नहीं मिली, पास्टर साहब मैंने पहचान नहीं सके, मैंने परखिया नहीं होना। हाँ, अरे तू खुदा की खिदमत कर। यीशु मसीह कहता है मेरा बाप तेरी ऑनर करेगा। हालेलुया। इस दुनिया के ऑनर में नहीं पड़ना चर्च, आपका ऑनर आसमानी बाप करेगा, और वो ऑनर ऐसा होगा सबसे ऊपर होगा। ये जो सूरज है ना, उसकी रोशनी भी आपकी चमक से कम होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो ऑनर ऐसा ऑनर होगा। आज लोग इज्जत पाना चाहते हैं अपने घर से, अपने चर्च से, अपने मोहल्ले से, अपने मुल्क से। सानू इज्जत मिले, सानू ऑनर मिले, सानू प्रोटोकॉल मिले। आज बड़ा लफ्ज आम है ये प्रोटोकॉल। हाँ, आप अगर चाहते हैं ना आपको प्रोटोकॉल मिले, आप उसकी खिदमत में उतर जाओ। लिखा है बाप ऑनर करेगा। वो ऑनर इंसानों में से होकर, आपके बच्चों में से, आपकी बीवी में से, आपके चर्च में से, आपके मोहल्ले में से, आपके रिश्तेदारों में से होगा। वो लड़के जिनके साथ मैं पला बड़ा हूं, आप यकीन करें चर्च, अब वो तरस से मुझे मिलने के लिए, और जब मैं कभी मिलता हूं कहते हैं यार हमें बहुत अच्छा लगता है यार जब तू हमें मिलता है, बड़ी खुशी होती है कि तू हमें मिलता है यार। लिखा तू मेरी खिदमत कर, मेरा बाप तेरा ऑनर करेगा। और ऐसा ऑनर कि लोग दंग रहते हैं कि यार इतनी छोटी उम्र से खुदा ने कितनी ना बरकत दे देती है। हाँ, हमने लोगों का ऑनर लेना छोड़ दिया ना, खुदा से ऑनर ले रहे हम, तो इसलिए खुदा का ऑनर भी नजर भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और दुनिया की परेशानियों का इलाज जो ना दुआ सही कर सकती है, ना कोई खादम का सही कर सकता है, ना कोई डॉक्टर कर सकता है, मैं आज आपको एक सीक्रेट दे के जा रहा हूं। अगर आपने उन परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से निकलना है, उसका एक ही इलाज है, उसकी खिदमत करना शुरू कर दो। खुदा की खिदमत करना शुरू कर दो। चर्च में आके देखो किस चीज के लिए काम हो रहा है, क्या आप कर सकते हो। आपको पता है आपको खुदा ने क्या टैलेंट दिया। मैंने कहा अगर आप में कोई टैलेंट नहीं, आप में एक टैलेंट तो है ना, चर्च आके साफ से कर सकते ना। चर्च के पर्दे ले जाओ भाई, हमें चर्च के पर्दे दे, हम चर्च के पर्दे धो दें, दरिये धो दें। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं ना। खिदमत में उतर जाओ, आपकी परेशानियां कब खत्म हो जाएंगी आपको पता ही नहीं। और खिदमत ऐसे नहीं होती है। खिदमत का एक असूल यीशु मसीह ने बताया, वो है लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। वहां लिखा है जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरे शिगिर्द बनने के लायक नहीं। अगर आपने खिदमत करनी है, हाँ, ये जो मैंने आपको इतने बेनिफिट बताए हैं, खिदमत करने के ये फायदे हैं, आपको ये मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपनी स्लीब ना उठाए वो मेरे लायक नहीं। स्लीब उठाने से क्या मुराद है? अपनी खुदी का इनकार करे। हाँ, खुदी का इनकार करे कि मैं चाहना मिन्नू है लगता है, खुदावंद भी नहीं कर दे। आप चुप करके बस खुदा के आगे बैठ जाओ। खुदावंद तू कहेगा। दाऊद लिखा है एक जंगजू था, 66 लड़ाई लड़ा, 66 की 66 जीता। अपने बच्चे, उसकी बीवी, उसका सब कुछ असीर करके ले गए। जाके खुदा के जुर्म में बैठ गया, कहता खुदावंद तू कहेगा तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। ये है खुदा की खिदमत करना और अपनी स्लीब उठाना, अपनी खुदी का इनकार करना। यीशु मसीह ने करके दिखाया। गethsemane बाग में कहता बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ, अपनी खुदी का इनकार किया, कहता बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे डल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ये है खिदमत। आज खिदमत करना तो हर कोई चाहता है मगर अपनी मर्जी से। आज तो थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही, हाँ, आज थोड़ा हल्का हल्का फील नहीं हो रहा, बड़ा पारा पारा फील हो रहा, आज मैं नहीं जाना।
आज मेरा बच्चा ठीक नहीं, आज कह दे पास साहब थोड़ा बिजी सन। हाँ, चर्च वाले हैरान हो जाते ने यार की लोग ने। मेरी बेटी हॉस्पिटल एडमिट थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च में बैठे, हालांकि मैं करना कुछ भी नहीं सी, कुर्सी पे बैठा था। मैं कह सकना कलाम तो तू ही सुनाना, मैं उधर ना। हाँ, क्योंकि मैं अपने चर्च का सबसे खास और सबसे एक्टिव वॉलंटियर हूँ, इसलिए मैं वहां था। हाँ, मैं वहां था। और जब रात को चर्च से खत्म हुआ, सब कुछ खत्म था, असि क्या जी साहब जान दो, असि अपनी कुड़ी को भी जाना है। हमारी बेटी एडमिट थी, हमारा बेटा एडमिट था, एक छुट्टी भी चर्च से हमने नहीं की। आप चर्च से छुट्टी ले ही नहीं सकते। बाइबल मिल क्या खुदा के खादिम जो होते ना, वो उनको अपने खादमों को असीरों की तरह गश्त करवाता है। असीर कहते हैं गुलाम को, और गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, तो पंजाबी से कहते हैं नौकर की तो नखरा की। हाँ, और उसके नौकर दुनिया का बनोगे ना, कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप उसके नौकर बन जाओ, हाँ, ऐसा ऑनर मिलेगा, ऐसा सेना मिलेगा कि जो कभी मुरझाने का भी नहीं। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी फ्री मुफ्त। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आज फैसला कर लो, यशवा की तरह मैं कहूंगा, आज खुद चुन लो क्या चुनना चाहते हो, क्या कर सकते हो। यशवा कहता है जो थोड़े को गिफ्ट है ना, तुहानू पता है, जो आप कर सकते हो चुन लो। मगर रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की खिदमत करेंगे। हालेलुया। पतरस क्या कहता है? कहता है मुनासिब नहीं है हम रोटी पानी के चक्कर से लगे रहे, मैं तो सिर्फ खुदावंद की इबादत करूंगा। हालेलुया। ये है खिदमत करना, अपनी कॉलिंग को पहचानना। तो आप डिसाइड कर लो, सोच लो। और एक और चीज, जो यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे ना, तो सिर्फ और बंदे ही नहीं सन, और औरतें भी सन। बाइबल पढ़ के देख लो, लिखा वो औरतें फाइनेंशियली हेल्प करती थी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। हाँ, यीशु मसीह जो दे रहा है थे पाकिस्तानी पाती सिर्फ कर देने। यीशु मसीह के साथ भी एक खजांची था, यहूदा इस्करियोती। यीशु के जमाने में भी बोया जाता था, बीज दिए जाते थे, कैच दी जाती थी, सब कुछ दिया जाता था। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी लोग बोते थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने जब भेजा था तो काम होते थे, इसलिए तो कहा तुम ही इन्हें खिलाओ, उन्हें पता ही फाइनेंस से पैसे आने। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लोग बहुत गलत डॉक्ट्रिन के नीचे बैठे हुए पाकिस्तानी, जो कहते हैं पादी उनके होर का आदमी नहीं, चंदा दया दे दो, दया दे दो, चंदा दे दो। यीशु के जमाने में भी औरतें बोती थी। लिखा है लोग अपने घर प्रॉपर्टियां बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रखते थे। रसूला की बिल्डिंग बनाने वास्ते नहीं, खिदमत करने वास्ते। हालेलुया। ये बोना और काटना तब से है, और ये रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। हालेलुया। मैं तो आज आपसे कह रहा हूँ यीशुआ की तरह, मुझे आपका पता नहीं, मगर मैं आज ये इकरार करके जा रहा हूँ इतने लोगों के सामने, अब रही मेरी और मेरे घराने के बाद, तो हम खुदावंद ही की खिदमत करेंगे। कोई बजाने में, कोई गाने में, हाँ, कोई कलाम सुनाने में, कोई किसी ना किसी चीज। हालेलुया। तो आज आप डिसाइड करो कि आप क्या करोगे। माने बेकार दे रहो, आज नहीं है पास साहब, आज प्रोने आ गया है। हाँ, प्रोने ने तुहानू ते नहीं जे खड़ना, याद रखियो, यीशु मसीह ने खड़ना है। आज जिंदगियों का हाल इसलिए ऐसा है तो वो नीम गरम है, कभी प्रोने, कभी कुछ, कभी नौकरी तो छुट्टी नहीं मिली, कभी है। यशवा कहता है सोच लो, चुन लो, डिसाइड कर लो अब तुमने क्या करना है। हालेलुया।